Hello class 9th, myself Rohit, and we were discussing the chapter number 3, Exogenetic Process, part 1, Geography, Maharashtra State Board. So, last time we discussed there are many forces on this planet. Some forces are working inside the earth and some forces they are working outside of the earth. जो इनसाइड जो इंटरनल जो फोर्सेस हैं वो होता है इंडोजेनेटिक प्रोसेस। इंडोजेनेटिक जो हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा। इंडोजेनेटिक जो फोर्सेस हैं वो क्या चेंजेस लाती हैं सरफेस पे, वोल्केनिक इरप्शन, अर्थक्वेक, ये सब आता है हमारा इंडोजेनेटिक में। उसमें फॉल्टिंग हो रही है, वेपिंग हो रही है, होल्डिंग भी हो रही है, ठीक है। लेकिन जो हमारा ये एक्सोजेनेटिक है ये क्या है, ये हमारा सरफेस के ऊपर है। और तो दो तरह से मेन दो फोर्सेस हो गई। द फोर्सेस विच कॉज दीज चेंजेस आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्स ऑफ ओरिजिन। One, it is inside, it is endogenetic. One, it is outside, it is exogenetic. अब यहाँ पे बात की गई है एजेंट ऑफ डिग्रेडेशन। अब यहाँ पे डिग्रेडेशन क्या हो रहा है? अब जो एक्सटर्नल फोर्सेस में क्या क्या है? सोलर एनर्जी है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, काइनेटिक एनर्जी है, हाई स्पीड विंड है, बहुत सारी चीज़ें। तो लास्ट में हम लोगों ने इस बात को समझा कि वेदरिंग क्या होती है। तो मैंने आपको समझाया कि वेदरिंग का मतलब होता है कि वो प्रोसेस जिसमें रॉक्स जो होती हैं लूज हो जाती हैं, ब्रेक हो जाती हैं, डीकम्पोज हो जाती हैं, उसको वेदरिंग कहते हैं। अगर वो केमिकल्स की वजह से रॉक्स डिके हुई हैं तो हम उसको बोलते हैं कि ये डीकम्पोजिशन है। केमिकल चेंजेस की वजह से डिके ऑफ रॉक्स लूज हो गई, वो डीकम्पोजिशन है। अगर वो मैकेनिकल प्रोसेस की वजह से फ्रेगमेंट्स में टूट गई, लूज हो गई, तो उसको हम डिसइंटीग्रेशन कहते हैं। अब जैसे यहाँ पे इन्होंने दिखाया कि देखिए मैकेनिकल वेदरिंग हो रही है, ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन हो रहा है। यहाँ पे मैकेनिकल वेदरिंग हो रही है एक्सफोलिएशन की शेप में, और यहाँ पे भी मैकेनिकल वेदरिंग है लेकिन शेटरिंग में। तो 3.1A, 3.1B एंड 3.1C। तो चलिए इसको समझ लेते हैं ये क्या है। तो हमारे पास पहला टॉपिक है मैकेनिकल वेदरिंग एक्सफोलिएशन, ठीक है। तो देखते हैं क्या हो रहा है इसमें। अब इसमें क्या होगा कि एक्सफोलिएशन में देखिए ये जो सतह है वो टूट टूट के ऊपर से गिरती रहेगी, लेयर बाय लेयर, ठीक है। अब जो रॉक्स हैं वो जनरली पुअर कंडक्टर होती हैं हीट की। तो रॉक्स आर जनरली पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट, thus the outer layers expand more than the inner layers। अब बाहर वाली लेयर को ज़्यादा टेम्परेचर मिलेगा तो वो एक्सपेंड होगी। इंटरनल जो इनर लेयर्स हैं वहाँ तक टेम्परेचर कम जाएगा। द अल्टरनेट एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिफरेंट लेयर्स एट डिफरेंट रेट्स में कम्प्लीटली लूजन द आउटर रॉक लेयर। तो जो बाहर की सतह है रॉक की, उसको टेम्परेचर मिल रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, फिर कम हो गया रात में तो फिर कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। तो ये एक्सपेंशन कंट्रैक्शन की वजह से वो लेयर्स फिर धीरे से उसी की सतह से अलग हो जाती हैं। अगर आपने कभी देखा होगा कांदा या प्याज या ऑनियन जो भी आप कहते हैं, उसको जब हम लोग पील करते हैं उसमें लेयर बाय लेयर निकलती है ना, लेयर होती है प्याज के अंदर। उसी तरह से ये रॉक इस तरह से टूटती हैं कि पहले आउटर लेयर निकली, फिर दूसरी लेयर निकली, फिर अगली लेयर निकलेगी। तो ये जो प्रोसेस है वेदरिंग का, मैकेनिकल वेदरिंग का, इसको हम कहते हैं एक्सफोलिएशन ऑफ डोम शेप्ड हिल
3.1A में जैसे हो रहा है कि लेयर बाय लेयर वो निकलती जाएंगी, जैसे पीलिंग ऑफ ऑनियन। ठीक है, तो ये हो गया। अगला क्या है? अगला है ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन। अब ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन का ये पिक्चर है 3.1B। उसके बाद अभी और भी है, उसके बाद 3.1D भी है, ऑक्सीडेशन। अभी केमिकल वेदरिंग के 3 टाइप दिए हैं, 3.1D, फिर 3.1G, 3.1H, और एक बायोलॉजिकल वेदरिंग का भी पिक्चर दिया है। ठीक है, तो हम लोग देख रहे थे अपना टॉपिक। तो एक्सपोल्यूशन तो हो गया हमारा, और एक्सपोल्यूशन में मैकेनिकल वेदरिंग मेनली ऑकर्स बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। वो रीजंस क्या है? टेम्परेचर, फ्रॉस्ट, क्रिस्टल ग्रोथ, रिलीज ऑफ प्रेशर एंड वाटर। तो ये जो है इसको आप आज लिखेंगे। तो आपके होमवर्क में आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले तो वेदरिंग की डेफिनेशन लिखनी है। ठीक है, वेदरिंग क्या है? वेदरिंग की डेफिनेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी बुक में। ये देखिए, ये जो बॉक्स है यहाँ पे वेदरिंग के बारे में थोड़ा समझाया है। और अगर नहीं मिल रही आपको प्रॉपर डेफिनेशन, तो मैं जो आपको बता रहा हूँ ये भी आप लिख सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। द प्रोसेस विच हेल्प इन द लूजनिंग, breaking and decomposition of the rocks at earth surface is called weathering। ठीक है, यानी सीधा सा मतलब द ब्रेकिंग, डिकेइंग और डिकम्पोजिंग ऑफ रॉक्स, इट इज कॉल्ड वेदरिंग। ठीक है, और वेदरिंग 3 तरह की होती है, मैकेनिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल। तो अभी हम लोग मैकेनिकल स्टडी कर रहे हैं, फिर केमिकल स्टडी करना है, उसके बाद हमें बायोलॉजिकल भी स्टडी करना है। तो चलिए वापस चलते जहाँ पे हम थे। तो आज आपको वेदरिंग की एक्सफोलिएशन की डेफिनेशन लिखनी है, और फिर मैकेनिकल वेदरिंग किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। तो ये वो फैक्टर्स के केवल आपको नाम लिखने हैं। तो यू हैव टू राइट डेफिनेशन ऑफ वेदरिंग, देन मैकेनिकल वेदरिंग, और उसके टाइप क्या है वेदरिंग के, वो भी आपको लिखना है। तो पहले आपको लिखना वेदरिंग क्या है, व्हाट इज वेदरिंग। फिर टाइप्स ऑफ वेदरिंग 3 ही तरह की है, मैकेनिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल। फिर मैकेनिकल वेदरिंग में एक्सफोलिएशन क्या होता है, जो मैंने अभी आपको समझाया। कॉन्ट्रैक्शन होगा, एक्सपेंशन होगा, आउटर लेयर का बार बार टेम्परेचर की वजह से, और बाहर की लेयर टूट जाएगी, अलग हो जाएगी। तो ये आप लिखेंगे एक्सफोलिएशन। ठीक है, उसके बाद ये जो रीजंस है ये लिखेंगे। तो चलिए टेम्परेचर को डिस्कस करते हैं। तो जब टेम्परेचर की वजह से क्या होगा, जो वेदरिंग होगी वो क्या है, एक्सफोलिएशन है। क्योंकि बाहर की लेयर पे टेम्परेचर बढ़ेगा और रात में वो कम हो जाएगा, तो बार बार एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होगा, इस वजह से वो अलग हो जाएगी। अब आता है नेक्स्ट कि फ्रॉस्ट से क्या होगा। अब फ्रॉस्ट क्या है? फ्रॉस्ट का मतलब है एक तरह से जो बर्फ है। तो फ्रॉस्ट में क्या होगा कि जैसे कोई रॉक्स है, ठीक है, कोई रॉक है, उसके अंदर पानी जो है, जो भी एटमॉस्फेरिक वाटर है, उसका थोड़ा बहुत वॉल्यूम उसके अंदर पहुंच जाएगा। ठीक है, जैसे बारिश हुई या फिर रात में ओस गिरी। और फ्रॉस्ट का तो हिंदी में तो हम लोग इसको बोलते हैं पाला। ठीक है, तो क्या होगा, ओस है, पाला है ना, हम लोग इसको धुंध बोलते हैं। मतलब इस तरह की चीज़ें होती हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, फॉग। तो ये जो हम लोगों ने पढ़ा था 7th क्लास में, फॉग, मिस्ट, है ना, वो बोलते हुए इंडिया में क्या चल रहा है आजकल, है ना। पहले वो एग्जाम एडवर्टाइजमेंट होता था, फनी एग्जाम्पल, यार फॉग चल रहा है, क्या चल रहा है, फॉग चल रहा है। लेकिन अभी तो कोरोना चल रहा है पूरी दुनिया में। तो फ्रॉस्ट माने पाला, हेल स्टॉर्म्स होते हैं, मिस्ट होता है, ठीक है, ह्यूमिडिटी है, ये सब क्लास 7 में हम लोगों ने डिस्कस किया था। और 9th में भी थोड़ा बहुत जगह पे बात आएगी अभी। तो क्या होगा कि जब पानी जो है किसी भी तरीके से, रेन से या फिर जो ओस है, रात में ड्यू है, ठीक है, उसकी वजह से जो पानी जब रॉक के अंदर चला जाएगा और बाद में उस जो भी इन्वायरमेंट है, जो भी जगह है, वो वहाँ पे टेम्परेचर एकदम से कम हो जाएगा। तो जो पानी उसके अंदर ऑलरेडी मौजूद है, रॉक के अंदर जो चला गया है, उसके लेयर्स में जो गैप था, फिर वो फ्रीज हो जाएगा। जब वो फ्रीज हो जाएगा तो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा,
और जब आइस में कन्वर्ट होगा तो उसका वॉल्यूम बढ़ेगा। जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो वो क्या करेगा, वो क्रैक कर देगा उस रॉक को और रॉक टूट जाएगी। तो यहाँ पे यही लिखा है, वे जो भी एरिया में पानी इस तरह से रॉक के अंदर चला गया तो टेम्परेचर ड्रॉप बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर क्वाइट सम टाइम। द वाटर एक्यूमुलेटेड इन द क्रेक्स एंड क्रेविस in the rocks freezes, its volume increases, this lead to the tension in the rocks and they shatter, और टूट जाएंगे। ठीक है, तो आज मैंने आपको वेदरिंग के दो टाइप समझाए हैं। वैसे तो वेदरिंग के 3 टाइप हैं, मैकेनिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल। मैकेनिकल के अंदर मैंने आपको 2 समझाए हैं, एक तो समझाया एक्सपोलिशन समझाया है और दूसरा समझाया है जो होता है इसकी वजह से, फ्रॉस्ट की वजह से। तो देखा जाए तो मैंने आपको 3.1 एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है, और ये जो शैटरिंग हो रही है ये 3.1c एक्सप्लेन हो गया। तो आज के लिए इतना करते हैं, इतना रिवाइज कीजिए, बाकी बातें हम कल करेंगे। होमवर्क मैंने आपको इस वीडियो में ऑलरेडी बता ही दिया है कि आपको वेदरिंग की डेफिनेशन लिखनी है, वेदरिंग के टाइप्स के नाम लिखने हैं, फिर मैकेनिकल वेदरिंग का जो एक्सप्लेनेशन का पहला पार्ट है वो लिखना है क्या होता है और उसके क्या रीजंस हैं ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ। ठीक है, ओके, टिल देन बाय, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।